जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि पूरी वीडियो अवश्य देखें। मैं अन्य लोगों की तरह आकर्षक या मनोरंजनात्मक वीडियो नहीं बनाता, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल सही, प्रामाणिक और अनुभवजन्य जानकारी देना है। अतः आप स्वयं इस बात की परीक्षा करें और मेरी कामना है कि आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ बताने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। यही आपका दिया हुआ एक छोटा सा अनुदान होता है। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे कमेंट में सब्सक्राइब अवश्य लिखें। जैसा कि हमारा स्पष्ट नियम है, हम प्रत्येक साधक की कुंडली का विश्लेषण पूर्णतः निःशुल्क करते हैं तथा उनके 2 प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान करते हैं। इसके लिए कृपया टिप्पणी बॉक्स में अपना पूरा नाम, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि अवश्य लिखें। साधकों का निःशुल्क सामग्री के लिए चयन टिप्पणियों के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें, साझा करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे चयनित होने पर आपसे संपर्क किया जा सके। मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। आज का विषय है अप्सरा सिद्धि कैसे करें। अप्सराओं में मेनका को छोड़कर अन्य अप्सराओं को सिद्ध कर वश में किया जा सकता है। मेनका की सिद्धि तभी हो सकती है जब आप विश्वामित्र मुनि से भी ज्यादा बड़े साधक हो जाएं। मेनका के मंत्रों को विश्वामित्र मुनि से कीलित कर दिया है, अतः इसकी सिद्धि अभी तक कोई भी न कर सके हैं। अन्य अप्सराओं में तिलोत्मा सिद्धि आसान से होगी, अतः इसी की चर्चा करूंगा। इसे मैंने सन 1982 में सिद्ध किया था, पर अब इसकी सिद्धि निष्क्रिय हो चुकी है। इसका कारण है कि तिलोत्मा द्वारा निर्देशित स्त्री से विवाह नहीं कर सका और माता पिता के राय द्वारा मेरा विवाह हुआ। उसके बाद तिलोत्मा साकार रूपों में कभी नहीं आई। धीरे धीरे उसकी सुखद खुशबू भी आनी बंद हो गई। अतः इसकी सिद्धि जब हो जाए तो कुछ निर्देशों का पालन जरूरी समझें। सिद्धि के बाद तिलोत्मा स्वयं निर्देश करेगी। यहां कहना मुश्किल है कि वो क्या निर्देश करती है। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो सिद्धि नष्ट हो जा सकती है। मैं ज्यादा कुछ ना अमर्यादित बातें बताऊंगा, पर इतना अवश्य ही कहूंगा कि इस अप्सरा को प्राप्त कर लेने के बाद सुख की और कोई कामना बाकी नहीं रहती। इसे सिद्ध करने में किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। तिलोत्मा सिद्धि से भरपूर दिव्य ऊर्जा और मनचाही शक्ति प्राप्त होती है। संपूर्ण आनंद को प्राप्त कराने वाली इस अप्सरा की सिद्धि मनोयोग से करें। तिलोत्मा सिद्धि के लिए एक वीडियो और भी बनाई थी। उस संबंध में अनेकों प्रश्न आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए इस वीडियो को बनाने की जरूरत आ गई, अतः ठीक से देखें। मैं विस्तार से इसकी साधना करने के बारे में बता रहा हूं। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें तिलोत्मा की सिद्धि करने की विधि ठीक उसी प्रकार है। यहां पर सिर्फ मंत्र बदल दिया गया है। कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी जानकारी मिल सके, और उस वीडियो को भी देखें। जो सरल लगता हो उसे ही करें। आवश्यक सामग्री: दीपक और शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध घी, लाल चंदन की एक सिद्ध माला, बैठने के लिए एक ऊनी लाल कंबल के आसन। बस इतनी ही सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम आसन को ठीक से बिछा लें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके 21 माला मात्र का जप करें। जप के उपरांत ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान करने की विधि: मैं आपको एक ऐसी विद्या देने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने भी देने की कोशिश न की है, अतः इस बात को कहीं पर सेव करके रख लें। मूल मंत्र: मंत्र की प्राप्ति हेतु आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसे पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है। हुम हुम तिल्लोत्माये बूम बूम फट स्वाहा। यह तिल्लोत्मा का अद्भुत मंत्र है। इसकी जप से अप्सरा तिल्लोत्मा अज्ञात रूप में साधक के साथ रहती हैं। सिर्फ 5 बार इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन करके ध्यान के अभ्यास शुरू कर दें। यदि ध्यान में मन भटके तो उस समय इसी मंत्र का जप कुछ क्षणों के लिए करें। सबसे पहले तो आपको आगाह हो जाएगा कि इस मंत्र की जप से तिल्लोत्मा स्वयं आपके साथ है। इस विलक्षणता को कई बार महसूस कर देखा जा चुका है। आशा है कि आप भी महसूस अवश्य ही करेंगे, वो भी पूरी तरह आश्चर्य में डाल देने वाला। यहां मनोविज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं। ये आप दीपक जलाकर अपने आगे दाएं या बाएं रखें। घी का दीपक हो तो दाहिने ओर रखें और यदि तेल की हो तो बाईं ओर रखें। नोट: आपको गेरुआ वस्त्र, सन्यासी वाला वस्त्र आदि नहीं पहनना है। चंदन टीका आदि नहीं लगनी है। कोई भी तंत्र मंत्र वाली तावीज या कोई भी विशेष माला नहीं धारण करना है। यदि पहले से ही वस्त्र माला आदि पहने हुए हैं तो उसे उतारने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड से शुरू करें और 15 मिनट तक समय बढ़ाएं। एक सप्ताह तक 30 सेकंड करें, दूसरे सप्ताह से 1 मिनट 1 माह तक करें। उसके बाद प्रति सप्ताह 15 सेकंड बढ़ाते हुए 15 मिनट तक जाएं। 6 माह के बाद 30 मिनट तक। कहने के लिए तो ये साधना 21 दिनों के लिए ही है, परंतु मुझे 1 वर्ष इसकी सिद्धि करने में लग गई थी, अतः उसी क्रम में इसकी साधना विधि लिखी जा रही है। वे बहुत अच्छे किस्मत वाले होंगे जिसे कम समय में ही सिद्धि मिले। स्थिर होकर शांतिपूर्वक बैठें। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड सीधा रखें। हाथों को गोद में रखें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली को रखें और आंखें बंद कर लें। ये आप पद्मासन में बैठकर करें तो और भी बेहतर है। तनाव मुक्त होने का प्रयास करें। किसी भी देवी देवता का ध्यान ना लगाएं। अपने आप पर स्थिर रहें और हिली डुली नहीं, बिल्कुल भी हिली नहीं। शुरुआती दौर में 3 मिनट बैठें प्रतिदिन। 1 सप्ताह के बाद प्रत्येक सप्ताह 30 सेकंड समय सीमा बढ़ाते हुए 15 मिनट तक ली जाएं।
अभ्यास के दौरान आप महसूस करेंगी कि आपका शरीर शांत होने लगा है। कुछ समय के बाद शरीर की तरह मन भी शांत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि बदन जरा भी नहीं हिले, बस बदन स्थिर रखना है, इसी स्थिरता में रहना है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सिर्फ आप हैं और शरीर का कोई पता नहीं। जब मन स्थिर हो जाएगा तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इसी स्थिरता में उक्त तिलोत्मा के मंत्र का मानसिक जाप करें। साधना रात 10 बजे के बाद करें और बताए अनुसार करें। साधना के उपरांत दीपक को बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने के लिए छोड़ दें। कभी कभी तिलोत्मा अज्ञात रूप से आपके बदन को सहलाएगी और सुखद अनुभव कराएगी, खासकर जब आप आराम कर रही हो तब। इस अवस्था में तिलोत्मा को दबोचने का प्रयत्न न करें। आपके मन में अनेकों प्रश्न उठ रहे होंगे, अतः कुछ प्रमुख बातें बता रहा हूं। इन्हीं बातों में आपके प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। 1. तिलोत्मा साधक की इच्छा तुरंत समझ लेती है और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर देती है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2. कामदेव की तरह साधक के तन मन में ऊर्जा का संचार होता है, संपर्क में थकान नहीं आती। 3. तिलोत्मा साकार रूप में प्रकट होती हैं। उसने स्वयं बताया कि वो साधक की इच्छाओं के अनुरूप स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं और आनंद प्रदान करती हैं। वो जानती हैं कि साधक को कौन से रूप में प्रकट होना पसंद होगा। 4. जिन्होंने भी तिलोत्मा की सिद्धि की, सबके अलग अलग अनुभव हुए। मेरी क्या अनुभव हुए ये बताने में तिलोत्मा की मान मर्यादा का उल्लंघन होगा। 5. यदि कोई बात तिलोत्मा के निर्देशों के अनुसार नहीं हुआ तो साधना सिद्धि नष्ट हो सकती है। 6. आप उन्हें मित्र के रूप, पत्नी के रूप में या कोई मानक रिश्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जो रिश्ता आपने तय किया हो उसी रिश्ता को निभाना पड़ता है। जिस समय भी आपकी सिद्धि पूर्ण होगी, तिलोत्मा स्वयं साकार रूप में प्रकट होकर कह देगी कि उसकी साधना सफल और पूर्ण हुई। तब आप उसके साथ जो भी रिश्ता कायम रखने की सूची होगी, वही रिश्ता के बारे में बातचीत होगी और कुछ वचन आपसे लिए जाएंगे। आपको समझबूझकर और निर्भय होकर रिश्ता निभाने का वचन देना होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। दूसरे दिन कुल मंत्र जप संख्या का दशांश हवन कमल गट्टी का हलवा से करें और शुद्ध शराब से तर्पण तथा मार्जन। इस प्रक्रिया में कोई कठिनाई महसूस हो तो किसी तांत्रिक या पंडित की सहायता लें। इस कार्य के उपरांत उस पंडित को दान दक्षिणा देकर तृप्त करें। तिलोत्मा से वादा वचन के अनुसार उसी समय तिलोत्मा को बुलाएं जिस समय वादा वचन हुआ हो। वैसे वो रात में ही आने का वचन लेगी, खासकर सोते समय। 5 बार उस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करने पर वो आ जाती हैं। मेरा कहना यहीं तक उचित होगा, क्योंकि तिलोत्मा के प्रत्यक्ष हो जाने के बाद उससे जो बात होगी उस अनुरूप नियम आदि होंगे। अतः इससे आगे कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। जीवन में बदलाव लाने वाली साधनाओं को जानने के लिए अभी जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साधना, तंत्र एवं माला से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।